दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हुए भी शामिल। ओलावृष्टि पर तेज हुई सियासत, पूर्व सीएम कमलनाथ का आरोप, सर्वे में देरी कर रही सरकार। शिवराज बोले, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। पत्रकारों से मारपीट के मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर मुकदमा, 20 सपा नेताओं को भी बनाया आरोपी, पत्रकारों पर भी एफआईआर। दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस में लगी आग, धू कर जले कोच, बाल बाल बचे पैसेंजर। और विदिशा में दबंगों की शर्मनाक हरकत, शिक्षा के मंदिर में बार बालाओं से लगवाए ठुमके, सरपंच की शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर है, जहां उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न रेल परियोजनाओं पर चर्चा हुई। तो वहीं सीएम शिवराज ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की। मध्य प्रदेश के राजस्व एवं सड़क परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जायजा लेने सागर जिले के खेतों में पहुंचे। वहां मंत्री राजपूत ने अधिकारियों को तुरंत सर्वे करने के निर्देश दिए। आपको बता दें, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सागर जिले की राहतगढ़ तहसील के सिहोरा, बिजपुरी, मसूरहाई, भापेल गांव में किसानों के खेतों में पहुंचकर खराब हुई फसलों का निरीक्षण किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां जहां बारिश और ओलावृष्टि से फसलें खराब हुई है, उनका सर्वे कराया जाएगा, उचित मुआवजा दिया जाएगा। हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। फसलों का नुकसान हुआ है। हमने रात में ही कलेक्टर से बात की थी कि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है तत्काल आप अपने अधिकारियों को निर्देश दो और ताकि तुरंत से फसलों का मुआवजा शुरू हो जाए। और मैं खुद देख रहा हूँ कि फसलें, मेरे हाथ में चने का बाल है, चना नुकसान हो गया है। फसलें की बाली जो है ना, गेहूँ पे ओले पड़े हैं तो गेहूँ पूरा का पूरा खराब हो गया है। कहीं कहीं आड़ा हो गया है, कहीं कहीं गेहूँ खड़ा है लेकिन फलियाँ खत्म हो चुकी हैं। तो जितना नुकसान है वो सर्वे होगा तत्काल, और नुकसान की जो भी भरपाई होगी वो करवाने की पूरी हम कोशिश करेंगे। फसलों का पे ओले पड़े हैं, तत्काल अधिकारियों को निर्देश दो ताकि उनकी फसलों का सर्वे शुरू हो जाए और जितना संभव हो सकेगा सरकार भरपाई करेगी, उनको मुआवजा देगी। किसानों को डरने की आवश्यकता नहीं है। किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा खड़े हैं। हम सब किसानों के साथ हैं और आज से ही सर्वे शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर में 5 साल के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। मंत्री सिंह ने यह बैठक स्मार्ट सिटी कार्यालय में की, जहां उन्होंने नगर पालिका खुरई, नगर परिषद बांद्री, नगर परिषद मालथौन और नगर निगम सागर के विकास रोडमैप को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही मंत्री ने सख्त लिहाज में अवसरों से तय समय सीमा में विकास कार्यों को पूरा करने की हिदायत दी। उनके साथ बैठक में सागर सांसद राज बहादुर सिंह एवं विधायक शैलेंद्र जैन के साथ कई पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि सभी नगर पालिकाओं का, सभी नगरीय निकायों का एक 5 साल का पूरा प्लान तैयार किया जाए, इसी के अंतर्गत कलेक्टर के निर्देश पर आज यहाँ पर बांद्री, मालथौन, खुरई और सागर 4 जगह के जो प्लान है उनको रिव्यू किया है, उन पर चर्चा हुई है। जहाँ जो आवश्यक निर्देश देना थे वो दिए गए हैं और कलेक्टर स्वयं इसको पूरा मॉनिटर कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश में किसानों पर एक आफत आ पड़ी है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। भोपाल, सागर, रीवा, श्योपुर, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खरगोन, छिंदवाड़ा, दमोह सहित कई जिलों में ओलावृष्टि से किसानों को काफी फसल खराब हुई है और इसके साथ ही किसानों के मसले पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसान फिक्र न करे, वो उनके लिए सरकार खड़ी है। सीएम ने कहा कि किसान परेशान न हो, जिनकी फसलें बर्बाद हो गई है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी कहा है कि किसानों का संकट सरकार का संकट है, यह किसानों की सरकार है और वो किसानों को राहत देगी। वहीं कांग्रेस इस मामले में लेट लतीफी और लापरवाही का आरोप लगा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि प्रदेश का किसान चिंताग्रस्त है, लेकिन अभी तक सर्वे तक शुरू नहीं हुआ। इससे किसानों में नाराजगी है। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल चिंता ना करें। मामकाई के लिए सब जगह निर्देश जारी कर दिए गए हैं। टीमें फील्ड पर हैं, स्थिति देख रही है, क्षति का आकलन कर रही है। जहां भी नुकसान होगा ईमानदारी से आकलन होगा। आरबीसी 6.4 के अंतर्गत भी उनको राहत की राशि का वितरण होगा जहां नुकसान होगा वहां, और पूरी तरह से सरकार किसानों के साथ खड़ी है। देवास, सीहोर, हरदा सहित कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई, कई जगह ओले गिरने की भी खबर आई है। मैंने तत्काल सभी कलेक्टर्स और डीडीए को निर्देशित कर रहा हूं कि मौके पर जाकर वीडियोग्राफी करके पंचनामा बनाए और आरबीसी 6.4 में किसानों को राहत देने का काम शुरू करें। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार किसानों की सरकार है। किसानों का संकट सरकार का संकट है और इसलिए हम उसको सहन करेंगे और किसान को आरबीसी 6.4 के तहत राहत देंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बंगाल की अंडाल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पांडेश्वर विधायक जितेंद्र तिवारी की अगुवाई में हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर है, जहां मंत्री 3 विधानसभाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपने 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड हेल्प डेस्क का जायजा लिया और वॉलंटियर्स के कामकाज की तारीफ की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने वैक्सीन को सुरक्षित बताते हुए जनता से टीका लगवाने की अपील की। सांसद शर्मा 13 मार्च को ग्वालियर एवं 14 मार्च को मुरैना प्रवास पर है, जहां अध्यक्ष वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, बूथ अध्यक्ष सम्मेलन के साथ साथ मंडल अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष सोशल मीडिया वॉरियर्स मीट में भी शामिल होंगे। वहीं सांसद कोविड मुक्त मध्य प्रदेश बनाए कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत की मौजूदगी में पिपली बाजार में धर्मशाला का शिलान्यास कर पूजा पाठ किया गया। आपको बता दें, रतलाम में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने सांसद निधि से राठौर समाज की धर्मशाला बनाने हेतु लाखों रुपए की राशि स्वीकृति प्रदान की। आज धर्मशाला निर्माण के लिए कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने धर्मशाला राशि के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। देश के कई राज्यों में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। इस लिस्ट में महाराष्ट्र और केरल सबसे आगे है। पॉजिटिव मामले बढ़ने से एक बार फिर चिंता बढ़ रही है। महाराष्ट्र में हालात को काबू करने के लिए उद्धव सरकार ने 8 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवा की छूट रहेगी। इन सब के बीच लापरवाही देखने को मिल रही है। लॉकडाउन से पहले बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है। बता दें कि महाराष्ट्र में शुक्रवार को 15,817 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले 6 महीने में एक दिन में आने वाले सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस हैं। पृथ्वीपुर जनपद की ग्राम पंचायत बमरोली में अचानक 2 घरों में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग रात करीब 12 बजे अचानक लगी, जब घर वाले सो रहे थे। जैसे तैसे घर वाले जगे और आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक घर में रखा सामान पूरी तरह खाक हो गया। पहला मकान फुंदी रजक व दूसरा मकान हल्काई रजक का बताया जा रहा है।
उज्जैन के शासकीय कला और वाणिज्य महाविद्यालय में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया, जिसमें एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ कर खूब हंगामा मचाया। बता दें, छात्रों ने ये प्रदर्शन महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर किया था। रीवा में केके स्पिन कंपनी के कर्मचारी वेतन को लेकर परेशान हैं। कर्मचारियों ने कंपनी पर धोखाधड़ी और वेतन नहीं देने का आरोप लगाया है। केके स्पिन कंपनी के ऑपरेटर व कर्मचारी का कहना है कि जब कंपनी से अपना वेतन मांगते हैं तब कंपनी वेतन की जगह एनओसी पकड़ा देती है। कुछ कर्मचारियों के हालात ऐसे हो गए हैं जिन्हें वेतन न मिलने से भूखा रहना पड़ रहा है। कटनी के एनकेजे थाना क्षेत्र के अंतर्गत बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी। युवक हिरवारा गांव का बताया जा रहा है, जिस पर कुछ अज्ञात हत्यारों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। खून से लथपथ युवक को तड़पता देख स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जैसे ही हत्या की सूचना पुलिस को लगी, वह तुरंत जिला अस्पताल पहुंचा और शव का पंचनामा कर पीएम हाउस में रखवा दिया गया। वहीं पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है। ये तो हम नहीं देखे, लेकिन आशीष वर्मा ने सर इसके धोखा से कोई चोट पहुंचा के चला गया। क्या हो देखने वाला कोई नहीं है, कौन मारा है ये पता नहीं चला। किस जगह की घटना है ये पाटन मोहल्ला चौराहे की घटना। कितने समय की बात है ये सर अभी एक टाइम तो हम लोग काम से आ रहे थे, जब लेट आना कोई नहीं सर, विवाद नहीं पता। जब आए हैं तो सर हम अभी ये जाना है, उसका भाई है, यही पता सर। रीवा लोकायुक्त ने त्योथर जनपद पंचायत में पदस्थ एपीओ को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। लोकायुक्त ने यह कार्रवाई शिकायतकर्ता उमेश कुमार तिवारी की शिकायत पर की है। गौशाला निर्माण की राशि निकलवाने के एवज में अधिकारी शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग कर रहा था। लोकायुक्त की टीम ने आज जनपद कार्यालय में 36,000 की रिश्वत लेते उक्त कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद का पंचायत कैंसर में मैं बिल्डर हूँ रजिस्टर्ड, क्योंकि ग्राम पंचायत सरादी में 2 साल निर्माण हो रहा है। वहाँ बिल्डिंग मटेरियल मैंने सप्लाई किया था। इसके भुगतान के एवज में विजय त्रिपाठी जो कि मुझसे मांग की थी 40,000 की। काफ़ी दिन मुझे परेशान कर रहे थे पैसे के लिए, क्योंकि मैं लोकायुक्त को शिकायत किया और आज कार्रवाई। कितने हजार रिश्वत दिए? 40,000 की मांग की था। मैंने रिक्वेस्ट इसलिए किया था कि उसमें कुछ कम कर दीजिए, तो 36,000 में हमारा इनकम फाइनल हुआ था। बोले 2-4 हज़ार कम कर 36,000 दे दीजिए। ये जहाँ पर जो त्योंथर में जनपद पंचायत त्योंथर में श्री विजय त्रिपाठी जो कि एपीओ हैं कहलाते हैं, वो उसका 40,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे थे। इस बात की शिकायत श्री उमेश कुमार तिवारी ने लोकायुक्त महोदय के यहाँ पर आकर के रीवा में एसपी महोदय की शिकायत की थी, जिस बात का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में पाया गया कि उन्होंने 40,000 की जगह 36,000 रुपये में पैसा लेनदेन रिश्वत लेनदेन निर्धारित हुआ था, जिसको आज 36,000 रुपये रिश्वत देते हुए एपीओ श्री विजय त्रिपाठी को सिरोंज के एक सरकारी स्कूल में रात भर गर्ल डांसर ठुमकी लगाती रही। मामला सिरोंज जनपद के गांव बरखेड़ा ताल का है, जहां शिक्षा के मंदिर में ऐसा घिनौना कृत्य किया जा रहा है जिस पर शिक्षा विभाग के जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं और प्रशासन कार्रवाई करने से बच रहा है। देश भर में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के चलते 4 दिनों के लिए बैंक बंद है, जिसके कारण आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर मध्य प्रदेश के झाबुआ में भी देखने को मिला, जहां व्यवसायियों के साथ ग्रामीण और नौकरी पेशा लोग भी हड़ताल से परेशान दिखे। सरकार की सारी योजना बैंकों द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है, मतलब आमली जामा बैंकों द्वारा ही पहनाया जाता है और वो भी सरकारी बैंकों द्वारा किया जाता है। प्राइवेट बैंकों द्वारा तो केवल
लाभ अर्जन का काम किया जाता है। सरकारी बैंकों द्वारा ज़मीनी स्तर पर काम किया जा रहा है और इन सरकारी बैंकों को ही सरकार द्वारा प्राइवेट किया जा रहा है। इस संबंध में संपूर्ण बैंक कर्मी, देश के 10 लाख बैंक कर्मी द्वारा यह हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसमें ग्रामीण बैंक के वर्तमान में 45 ग्रामीण बैंक भारतवर्ष में संचालित है। 45 ग्रामीण बैंकों द्वारा कर्मचारियों की हड़ताल की आह्वान किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक भी, अरेबिया जो एक संस्थान है ग्रामीण बैंकों का सबसे बड़ा, उनके द्वारा ये हड़ताल का कॉल किया गया है, जिसमें समस्त कर्मी जो यूनियन के सदस्य हैं वो हड़ताल पर रहेंगे। और हड़ताल का मेन उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा निजीकरण पर रोक लगाया जाए और ये एक शुरुआत है। 2 दिन की हड़ताल कॉल की गई है। सरकार अगर निजीकरण का ये फैसला वापस नहीं लेती है तो आगे भी अनिश्चितकाल हड़ताल की जाए। बैंक संबंधित काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे मुझे एक चेक लगाना है, आज शनिवार है, कल रविवार है, फिर सोमवार है, सोमवार और मंगलवार को हड़ताल का सुना है। अभी 4 दिन का गैप हो जाएगा, फिर मैं चेक लगाऊंगा, फिर वो क्लियर होगा। और भी छोटे मोटे काम है, बैंकों में भी अभी हड़ताल रहेगी तो बैंकों में भी ये ATM वगैरह में भी पैसे मुझे लगता है कि मुश्किल है निकलना। तो ऐसे में भी पहला दिन है तो परेशानी आ सकती है, मुझे ऐसा लगता है। और मेरे जैसे और भी भाई बहन हैं उनको भी। होशंगाबाद में कोविड वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है। अभियान के दूसरे चरण में आज 13 मार्च को कमिश्नर नर्मदापुरम रजनीश श्रीवास्तव ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर कोविड वैक्सीन का दूसरा टीका लगवाया। टीके को लेकर कमिश्नर ने कहा कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने आमजन से आग्रह किया है कि कोविड वैक्सीन अवश्य लगाएं। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जरूरी सावधानियों का पालन करें। होशंगाबाद में कलेक्टर धनंजय सिंह के निर्देश पर आबकारी पुलिस ने शराब माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है, जिसमें जिला आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में आबकारी अमले ने शहर के बालागंज एवं ईदगाह क्षेत्र में छापामार कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 टीमें बनाकर संबंधित स्थलों पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। आबकारी पुलिस ने करीब 4 लाख की अवैध शराब जब्त की है। वहीं पुलिस ने बालागंज क्षेत्र में शराब माफियाओं को शराब बनाते हुए पकड़ा है, जहां से 5400 किलोग्राम महुआ, 275 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। जब्त सामग्री की कीमत करीब 3,85,000 रुपए आंकी गई है। वहीं अधिकारियों ने सभी शराब माफियाओं के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सागर जिले के सुर्खी में क्रिकेट महाकुंभ 2021 मंत्री कप का समापन हुआ, जिसमें राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विधानसभा क्षेत्र के युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनको सौगात दी। इस आयोजन में सीएम शिवराज के पुत्र कार्तिकेय से भी विशेष रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया और खेल के साथ शिक्षा को बढ़ावा देने का संदेश दिया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। धोती योगेंद्र के लिए गेंद का किनारा लेने के बाद दर्शकों से खचाखच भरा ये स्टेडियम, युवाओं में रोमांच और उत्साह। ये नजारा है सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का, जहां मंत्री क्रिकेट कप प्रतियोगिता का भव्यतापूर्ण समापन हुआ। गोविंद सिंह क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित क्रिकेट महाकुंभ 2021 के समापन अवसर पर फिल्म लगान की तर्ज पर देसी पहनावे, धोती कुर्ता और सिर में गमछा बांधकर खिलाड़ियों ने मैच खेला, जिससे ये क्रिकेट टूर्नामेंट आकर्षण का केंद्र बना रहा। योगेंद्र के लिए कमान सौंपी है और इस बार गेंद काफी तेजी के साथ गई है, सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए रनिंग शॉट। इससे पहले मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने खिलाड़ियों का परिचय लेते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। साथ ही क्रिकेट में अपने जौहर दिखाते हुए चौके छक्के भी लगाए, जिसकी कमेंट्री भी बुंदेलखंडी अंदाज में की गई।
432 टीमों के बीच विभिन्न मैच खेले गए। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले 6,500 खिलाड़ियों के अलावा हजारों दर्शक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साक्षी बने। रोमांचक फाइनल मुकाबले में बड़ौदा की टीम ने जीना की टीम को 9 रनों से पराजित किया। पहले बल्लेबाजी करने वाली बड़ौदा की टीम ने निर्धारित 12 ओवर में 9 विकेट पर 94 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिला टीम मात्र 84 रन ही बना सकी। टीम को ट्रॉफी के साथ 1 लाख की राशि का चेक सौंपा गया। उप विजेता जिला को भी 51,000 की राशि भेंट की गई। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। क्रिकेट के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच कई मौकों पर और टीवी पर तो आपने कई देखे होंगे। अपनी अपनी स्टाइल में कमेंट्री भी सुनी होगी, लेकिन ग्रामीण परिवेश में आयोजित क्रिकेट का ऐसा भव्य आयोजन आपने पहली बार देखा होगा, जिसने सुर्खी में एक नया इतिहास रचते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आयोजन को मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ग्रामीण युवाओं को मंच देने के लिए छोटा सा प्रयास बताया। साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड युवा साथियों की मेहनत का नतीजा बताया। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि सीएम की घोषणा के मुताबिक सुर्खी विधानसभा के हर गांव में छोटे छोटे खेल मैदान बनाए जाएंगे। मंत्री गोविंद सिंह ने कार्तिकेय सिंह चौहान के शामिल होने पर आभार जताया। छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया कि गांव के लोगों को, ग्रामीण परिवेश के लोगों के लिए एक मंच देने का प्रयास था और मुझे खुशी हुई। वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड वाले जो आए हैं उन्होंने भी यहाँ हम लोगों को पुरस्कृत किया है और रिकॉर्ड अपने आप में कायम करने के लिए ये देखिए हम लोगों के लिए यहाँ उन्होंने ये पहनाया हुआ है। ये इस बात का प्रतीक है कि बहुत बड़ी मेहनत हमारे सारे युवा साथियों ने की है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि सुर्खी विधानसभा के एक गांव में हम छोटे छोटे खेल के मैदान बनाएंगे ताकि हमारे नौजवानों को खेलने की सुविधा मिले। और आज इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में हमारे कार्तिकेय चौहान जी आए हैं, जिससे युवाओं को बहुत अच्छा लगा और उनको ऐसा लगा कि अपना कोई है जो उनके बीच में है। मैं चाहूँगा कि सुर्खी के युवा आगे बढ़े, खेल में भी, रोजगार में भी। कार्तिकेय सिंह चौहान ने आकाश सिंह राजपूत को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने युवाओं को खेल के माध्यम से जोड़ा और गांव के गरीब बच्चों को खेल को लेकर मान सम्मान देने के लिए एक मंच दिया। आयोजन के दौरान कार्तिकेय सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हुए सम्मान किया गया। अपने उद्बोधन में कार्तिकेय सिंह चौहान ने खेल के साथ साथ शिक्षा पर भी ध्यान देने की बात कर 5 स्कूल को गोद लेने की बात कही। मैं आकाश भैया को भी बधाई देना चाहता हूँ कि युवाओं को उन्होंने खेल के माध्यम से जोड़ा। गरीब बच्चे जो छोटे छोटे गांव से आते हैं, पंचायत से आते हैं, जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा उनको ये पटल मिलेगा, उन्होंने ऐसे बच्चों को सामने लाया, उनके हाथ में बैट थमाए, उन्हें दर्शक दिए और वो सब मान सम्मान दिया जिसके वो हकदार हैं। मैं भी मानता हूँ कि शहरों में भले ही बड़े बड़े आयोजन होते हों, लेकिन हमारे गाँव के बच्चे हर उस खुशी के हकदार हैं जो शहर के बच्चे हैं। और हमारे लिए ये सौभाग्य का विषय है कि हम वो माध्यम बन रहे हैं जिनके माध्यम से उन्हें खुशियाँ मिल रही हैं। शिक्षा पर ध्यान दें, शिक्षा बेहतर कैसे हो सके इस पर ध्यान दें। देखिए, सरकार का कर्तव्य नहीं होना चाहिए, हम सब युवा हम भी कर सकते हैं। अगर हमने 5 ऐसे स्कूल ले लिए अपने क्षेत्र के और उन 5 स्कूलों में वो सुविधाएं दे दी, वो सारी सुख सुविधाएं जो एक प्राइवेट स्कूल में होती है, क्योंकि अमीर के बच्चे जाते हैं प्राइवेट स्कूल में होते हैं एनुअल डे फंक्शन, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तरह तरह के स्पोर्ट्स आयोजन, तरह तरह के विद्वान वहाँ पर शिक्षा देने आते हैं, कई आयोजन होते हैं। लेकिन एक गरीब जो सरकारी स्कूल में जाता है वहाँ पर ये सब आयोजन नहीं होते। मैं मानता हूँ शिक्षा के लिए केवल पढ़ाई लिखाई नहीं, लेकिन स्कूल में जितनी सुविधाएं हो सकती हैं हमने अगर वो अपने क्षेत्र के युवाओं को दे दी, केवल 5 स्कूल, तो मैं मानूंगा कि युवा होने का हमने कर्तव्य निभा दिया। अगर एक परिवार में, एक गरीब के परिवार में अगर उसका बेटा बेटी ढंग से पढ़ लेते हैं तो उससे बड़ा सुख माँ बाप को नहीं मिल सकता। भाजपा युवा नेता आकाश राजपूत का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन अपना हुनर दिखाने के लिए पर्याप्त मंच उपलब्ध नहीं हो पा रहा था।
सुर्खी का चहुमुखी विकास कराने की सोच रखने वाले राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने क्षेत्र के युवाओं के इस मर्म को समझा और प्रतिभाओं को बड़ा मंच उपलब्ध कराया। सुर्खी क्रिकेट महाकुंभ 2021 मंत्री ट्रॉफी प्रतियोगिता ने विश्व रिकॉर्ड बना लिया है, जिसके बाद सुर्खी का नाम विश्व पटल पर लिया जाएगा। तो वहीं विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को मिलने वाली खेलों के मैदान की सौगात के बाद खेल के क्षेत्र में युवा अपना हुनर दिखा पाएंगे और विश्व पटल पर क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। स्वदेश न्यूज ब्यूरो। तो फिलहाल खबरों में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।